आजम भाई बताइएगा, क्या आप मुसलमान हैं, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में चक्का जाम होना चाहिए? हाँ, देखिए पहले तो हिमांशु भाई, देखिए बिल्कुल मैं इस बात पर काउंटर करूंगा आपने जो कही है, लेकिन पहले जो मेरा वो जवाब है वो सुन लीजिए। अवधेश जी ने ये कहा कि कट टू कट पहले बताइए, ये जो बोला है आप उधर पहले कट टू कट इसका बताइए। चक्का जाम मुस्लिमों से कहेंगे हिंदुस्तान चक्का जाम करें। हाँ देखिए हिमांशु भाई, ये देश संविधान से चलता है और देखिए इसी संविधान के अंदर सबको अभिव्यक्ति आप घुमा रहे हैं, आप स्पष्ट बोलिए ना। तौकीर रजा पर क्यों नहीं बोल पा रहे? हिमांशु भाई हिमांशु भाई मैं तो ये कहता हूँ कि जब मुल्क के वजीर आजम ये कहते हैं कि हिंदू बहनों तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पर तौकीर रजा कितना भी भड़का ले, कितनी भी आग लगा ले, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, नाम नहीं लेंगे। हिमांशु भाई एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं लेंगे ना। ये मुस्लिम बाजार क्या होते हैं? सारे मुस्लिम बाजार बंद किए जाएं, हिंदुस्तान को चक्का जाम कर दिया जाए। हाँ सुन तो लीजिए हिमांशु भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि अब ये बता दीजिए संभल के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, क्या शासन और प्रशासन उस पर अपनी जिम्मेदारी मानता है कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के तो उसमें जांच हो रही है? आप तो सीधे सीधे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप बोलते नहीं है। ये बात बिल्कुल अलग आ गई। सिंह साहब, एहसन सिंह साहब, चक्का जाम हिंदुस्तान। हिमांशु जी दो ही विचारधारा भारत में काम कर रही है, एक हिंदुस्तान की विचारधारा और एक इस्लाम की विचारधारा। और वो विचारधारा ऐसी हो गई है कि वो आप देखेंगे कि वो कश्मीर में भी जब ये लोग डायरेक्ट एक्शन वाले हैं, हिमांशु जी ये कहते नहीं हमको तो आज से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, देश को सतर्क रहना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्शन आजादी के समय, डायरेक्ट एक्शन 90 में, डायरेक्ट एक्शन 84 में, डायरेक्ट एक्शन 72 में, 74 में, हर समय डायरेक्ट एक्शन कहते हैं। और आज भी जो कहे हैं ना, ये डायरेक्ट एक्शन की कॉल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नफरत फैलाने वाली बात है। और ऐसे लोगों को तो मैं तो अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को, चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेशों में भी हमारी सरकार है, इस तरह के जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं ना, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो आप अपील क्यों कर रहे हैं? आप अपील क्यों कर रहे हैं? किससे अपील करेंगे आप? आपने कहा ना राज्य में आपकी, केंद्र में आपकी। आप कह देते हैं कि आप कह देंगे कि राजपथ भवन हमारा है। नहीं, सुनिए ना एहसन सिंह साहब, आपने कहा ना कि मैं अपील करता हूं। आप अपील क्यों करते हैं? राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, किससे अपील करेंगे आप? सिंह साहब, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, अपील इसलिए करेंगे कि सरकार ने कार्रवाई किया है, कार्रवाई किया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भड़काऊ बयान देने वाले, उत्तर प्रदेश में इस तरह के कार्य करने वाले लोग आज कहां पे हैं? जेलों में बंद हैं। जो ऐसी बात करते, जो संविधान को नहीं मानेगा, केवल इस्लाम को मानेगा, तो इस्लामिक देश थोड़े नहीं, ये सरिया वाला देश थोड़े नहीं। अच्छा तारिक भाई एक बात और बताइएगा। तारिक भाई आज देखिए अखिलेश यादव जो बयान दिए थे बांग्लादेश बन जाएगा, राम गोपाल जी वही बयान दिए, वही बयान राहुल गांधी जी दिए कि बांग्लादेश हो जाएगा, आज वही बयान आ रहा है। तो हम तो ये मान के चलेंगे ना कि आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय राहुल जी, ये सब लोग मिलकर देश में क्या चाहते हैं भैया। अच्छा तारिक भाई दो पॉइंट लेकर आ रहा हूं आपके पास। ठीक है तारिक भाई, 2 पॉइंट लेकर आ रहा हूं। एक तो पहले ये बता दीजिए, जो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि खोदोगे कहां पर खुदाई हुई है, जैसे ठीक है जैसे कि अवधेश जी ने भी पॉइंट उठाया कि कहां पर खुदाई हुई है, कहां पर खुदाई हुई है, जो बार बार खोदेंगे बात की जा रही है। और दूसरी बात, जब इस तरह के नेता, अगर सर्वे होगा तो उसके बाद खुदाई होगी ना। जब सर्वे, अगर वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट करता है, अच्छा आप सर्वे करा के पता लगा लेंगे, पूरे भारत को पता लग जाएगा कि यहाँ नीचे पहले मंदिर था, ये साबित हो गया, उसके बाद लोग चुप बैठे रहेंगे। नहीं तो खुदाई कहां हुई? खुदाई कहां हुई? सर्वे के बाद आगे एएसआई का अधिकार है, खुदाई भी कर सकता है। वर्शिप एक्ट खत्म कर दीजिए। मेरी बात समझिए बड़े भाई, आपकी सरकार है, आप बहुमत में हो, मिला के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को कह दो भैया वर्शिप एक्ट खत्म कर दो, तोड़ो, कौन रोक रहा? नहीं, बात ये नहीं हो रही है, वो जांच आगे बढ़ेगी तो ठीक है, लेकिन अभी कहां पर खुदाई हुई? ज्ञानवापी तक में खुदाई नहीं हुई। ये आगे का प्रोसेस है ज्ञानवापी। अच्छा आपकी बात मैं कर रहा हूं, अखिलेश यादव जी का ही टाइम्स टाउन ऑफ भारत से बात की उन्होंने, संबल मुद्दे पर टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर अखिलेश यादव जी ने बात की है और बोले हैं कि सर्वे दोबारा क्यों करवाया गया। संबल का मुद्दा अडानी से बड़ा मुद्दा है। Today you were speaking in Parliament. You are talking about cases against the police and authorities. Can you explain that? पुलिस के खिलाफ इसलिए होना चाहिए कि जब सर्वे के पक्ष में सब थे, सर्वे हो गया था, दोबारा सर्वे क्यों कराया गया? Sir, apart from that, you also mentioned where you were stopped that दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है. Can you explain, elaborate on that? नहीं, ये तो आप ही elaborate करिए। लास्ट क्वेश्चन, क्या संभल आज के दिन में समाजवादी पार्टी के लिए अडानी से बड़ा मुद्दा है? देखिए, अडानी, संभल
जब जान जा रही हो, जान हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अभी आपकी जान चली जाए तो मुद्दा हम किस पे करेंगे, जान पे कि आपकी वेतन पे? अखिलेश यादव, अगर आपकी जान चली जाए तो जान पे हम बात करेंगे कि आपके वेतन पे बात करेंगे? Okay, thank you, sir. This was Akhilesh Yadav. ठीक है। सुना अवधेश जी? हाँ जी, हाँ तारिक भाई बोलिए। एक बात और बोलिए। हाँ अवधेश जी आ रहा हूं। तमाम बार पुलिस का और जनता का क्लैश हुआ। 2008 में गुर्जर आंदोलन, 2015-16 में जाटों का आंदोलन और तमाम आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन। कभी ये कहा गया कि जाट लोगों ने ही जाट लोगों को गोली मार दी, या गुर्जर लोगों ने ही गुर्जर को गोली मार दी, या राम मंदिर आंदोलन में जो लोग आए थे उन्होंने आपस में? ये कौन सा नैरेटिव आप बना रहे हैं? कौन सा नैरेटिव बना रहे हैं? ये बात कहने से क्यों डरते हैं पुलिस वाले? कहें सीना ठोक के कि हाँ हमने मारा है, बात खत्म, इंक्वायरी होगी, पता चलेगा कि आपका मारना। अरे तो ये तो बताइए कि जो पुलिस वालों को गोली लगी है वो कहां से लगी है? अरे भाई, पुलिस वाले, अखिलेश यादव जी ने अभी कहा, सुनिए तारिक भाई, अखिलेश यादव जी ने अभी कहा ना कि जान की परवाह होती है, पुलिस वालों की जान की परवाह नहीं। हिमांशु अखिलेश जी भी बोल रहे हैं, तारिक खान भी बोल रहे हैं, केवल समाजवादी ओके ठीक है, नहीं, ये पॉइंट क्लियर करना था क्योंकि उन्होंने कहा जान की परवाह होती है, पुलिस वालों को भी गोली लगी है, मेरे बोलने से पुलिस वालों को गोली लगी है सर। देश कुमार, अरे भाई हिमांशु, एक डिबेट है, शॉर्ट में बात की जा सकती है, ठीक है, हम लोग भी शॉर्ट में क्यों बताइए, हमें जितना वो टाइम नहीं, देगा तो आपसे पूछ के देगा। रुकिए, सब ओके शांत, आपके अब्बा का चैनल नहीं है। अरे नहीं गलत, आप फिर पर्सनल जा रहे हैं, चैनल नहीं है, फिर पर्सनल, नहीं गलत नहीं, कैसे आप बात करते हैं कि किसी के अब्बा का नहीं है, किसी की बात नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। आप बताइए अवधेश जी, अच्छी भाषा में बात करें। अवधेश जी, मेरा कहना यह है इस प्रकार, मेरा कहना यह है पहली कि भाई अगर किसी ओर से पत्थर चला है, वहां से हिंसा हुई है, तैयारी के साथ इतने हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं थी, पुलिस ने किसी के घर में सर्च नहीं किया, उस ढंग से बैरिकेड नहीं लगाए थे क्योंकि 6 लोगों को अंदर जाना था, जब वो अंदर गए थे आराम से चले जाते। अब वो सुनिए, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो भवन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बगैर परमिशन के वहां कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ी जानी चाहिए थी, निर्माण तो छोड़ दीजिए। ताजमहल आर्कियोलॉजिकल सर्वे के है, हफ्ता में 1 दिन वहां नमाज पढ़ने की अनुमति मिलती है, एएसआई के किसी बिल्डिंग में कानून के अनुसार नहीं किया जा सकता है, पहला। दूसरा कि एएसआई ने अपने एफिडेविट में कह दिया है कि हम ही को अंदर घुसने अब नहीं दिया जा रहा है। पहले तो वहां के अनेक पुराने मुसलमान बता रहे हैं कि यहाँ पहले न इतनी बड़े दीवार थी, न इतनी बड़े मस्जिद थी, सारा कुछ आप जाके बात करिए, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना है कि कोई भी फैसला आगे होगा। इस समय एक सर्वे कोर्ट का जो आदेश होता है, अब विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, सिविल लॉ में कोई केस होगा तो कोर्ट एक बार पोजीशन जानना चाहती है कि अभी वहां पोजीशन सिचुएशन क्या है, आके सर्वे एक बार देख के वो रिपोर्ट देता है, उससे मामले पर कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे 30 सेकंड में बताइए अवधेश जी, अगर ये सारी प्रक्रिया चल रही है, न्यायपालिका के हिसाब से चल रही है, सब कुछ हो रहा है, पुलिस भी, प्रशासन भी व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है, तो फिर इस तरह के बयानों का मतलब क्या है? बस सिंपल कट में 30 सेकंड में समझाइए। नहीं, ये बयान निहायत ही आग लगाने वाले बयान है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेवार बयान है। कोर्ट में जाना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच करानी है उसके लिए भी कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन संसद में कहना कि खुदाई करा दी गई है और बाद में खुदाई कराई देगी, और टीवी पर कहना कि हम ही लोग मारे जाते हैं, भाई हिंसा के लिए कौन लोग निकले थे वहां विरोध में? ठीक है, तो देखने की जरूरत होती है। विक्रम सर एक बार फिर से देखिए, जहां अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि सीओ ने गाली गलौज करी, सीओ ने गोलियां चलवाई और सीओ ने ही यहां पर सारी परमिशन दी है, मतलब पुलिस ने ही किया है। अब पुलिस पर गोली किसने चलाई, इसका जवाब नहीं दे रहे। जो सीओ हैं उनके आपने देखा होगा फुटेज में, गंभीर रूप से घायल थे और उनके खून निकल रहा था, वर्दी खून से व्यक्ति, एक शब्द उनके लिए सहानुभूति का भी क्योंकि आपके हक में नहीं है। आप वो कहेंगे जिसमें आपके राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि हो। 20 पुलिसकर्मी घायल हुए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, उनमें आग के हवाले किया गया, आपके ड्रोन के ऊपर पत्थर मारा गया, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, उसके बारे में एक शब्द नहीं, क्योंकि आपकी सामर्थ्य नहीं है, न नैतिक आपके साहस है कि उनकी आलोचना करें। आप केवल पुलिस की आलोचना करेंगे, बिल्कुल ठीक है। गोली की बात आती, गोली कुछ चना जोर गरम नहीं है हिमांशु जी, जितना चाहे तौल दो, 1 सेट 2 सेट, एक चीज नंबर्ड होती है, 9mm SLR, इंसास, टीयर गैसल, एक चीज नंबर्ड होती है, जितनी चलती है उसका हिसाब रखा जाता है।
मतलब दोनों वीडियोग्राफी पक्षों होती को है। अगर तराजू के दोनों पलड़े अगर बराबर के होते तो समझ में आता, लेकिन नाजिम भाई ठीक है 30 सेकंड